हम सभी के शरीर में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स जो होता है वो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। समय से पहले कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चलेगा। पहले के लोगों को देखा है, मतलब दे आर वेरी स्ट्रांग। आज हम कम समय में हमारे बाल जा रहे हैं, स्किन खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है। कारण क्या है? फ्री रेडिकल। तो आपका जो क्लोरोडॉक प्रवाही प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर एक तत्व यूज किया जाता है वीट ग्राम, और इसके अलावा इसमें एक तत्व यूज किया जाता है लीफ अल्फा। लीफ अल्फा पता है क्या करता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के पाचक रसों को बढ़ाता है। जो शरीर में कचरा जमा हो रहा है ना, यूरिक एसिड, यूरिया का लेवल, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इससे फायदा क्या होता है? किडनी अच्छी रहती है, शरीर से गंदगी बाहर रहती है, त्वचा के रोग नहीं होंगे। और व्हीट ग्रास जैसे जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए जाते हैं, उसका काम होता है आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना। और व्हीट ग्रास अभी मैं बताने वाला हूं डिटेल में, क्योंकि अगला प्रोडक्ट वही है। सो क्लोरोडॉक का प्रयोग कहां कहां होना चाहिए, किस किस जगह पे देना चाहिए? देखिए, क्लोरोडॉक जो प्रोडक्ट होता है, इसके सामने ना आप ऑलराउंडर लिख के रखा कीजिए, मतलब ये कहीं भी चला सकते हैं आप। ऑलराउंडर लिख लीजिए, जहां आपको मर्जी करे वहां दे दीजिए। क्लोरोडॉक जो होता है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कहीं भी लीजिए। क्लोरोडॉक की मात्रा कितनी हो सकती है? बेटर, क्लोरोडॉक की जो मात्रा होगी इट इज 20 to 25 ml होगी। 20 to 25 ml खाने के बाद होगी, 2 बार होगी। अब इसका प्रयोग किन किन जगहों पे करना है? इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं, किसी को भी इम्यूनिटी के लिए इस प्रोडक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, कैंसर में इस प्रोडक्ट को हम प्रयोग में ले सकते हैं, किनका भी कीमो चले, रेडिएशन चले, कुछ भी चले, लीजिए। तीसरा, इस प्रोडक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं जब भी किसी को स्किन एलर्जी होता है उसके लिए। अब आपको मैं एक स्किन एलर्जी का कॉम्बिनेशन, हाँ चलिए आगे बताऊंगा, आगे एक एलर्जी का प्रोडक्ट आएगा वहीं बता दूंगा, ताकि वहां समझने में आसानी रहे। तो ये क्लोरोडॉक है, और यहाँ पे कैंसर का कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। देखिए, कैंसर जो समस्या होती है ना, कैंसर कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल साइंस आपको ये कभी कंफर्म नहीं कर सकता कि हमेशा ठीक हो जाएगा, नहीं। उसको रोकने का काम किया जाता है, चाहे कीमो चलाएं, रेडिएशन चलाएं, दवाई खिलाएं, जो करना करें, टच कंट्रोल, गारंटी नहीं है। तो आप जो प्रोडक्ट देते हो इससे क्या फायदा होता है? देखिए, इससे फायदा ये होता है, कैंसर हमारे शरीर में ठीक होगा नहीं ठीक होगा, इसको तय करने का काम आपका शरीर ही करेगा, आप नहीं कर सकते। जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, तो जो घटिया किस्म के सेल बन जाते हैं, खराब, जो कैंसर बढ़ाते हैं, उसको मारने का काम किया जाता है। तो क्लोरोडॉक जैसे प्रोडक्ट यही करते हैं। तो आप क्लोरोडॉक दे सकते हैं। बेरी डॉग जूस या शॉर्ट 30 में से एक लगा सकते हैं। नोनी का प्रयोग हो सकता है। कुर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल में से कोई एक ले सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन में हम कैंसर जैसी समस्याओं में काम कर सकते हैं। सो दिस इज क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ एंड इट डन, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, चलो। हाँ भाई, थोड़ा इशारा भी दे दिया कीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पता है उतने टाइम में काम। ओके, व्हीट ग्रास पाउडर, चलिए। सो व्हीट ग्रास पाउडर क्या है? देखिए, मैंने अभी व्हीट ग्रास का नाम लिया था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने 2 शब्दों का यूज किया था, एक फ्री रेडिकल्स का यूज किया था और एक यूज किया था एंटीऑक्सीडेंट का। फ्री रेडिकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में बने ना। हाँ, अब ये बात अलग हो सकती, कोई संत महासन है जो एकदम उत्तराखंड के जंगलों में बैठे हैं, हिमाचल के, तो उनको ना बने वो अलग बात है। लेकिन बाकी तो हम सभी पुरुषों महिलाओं के शरीर में फ्री रेडिकल्स बनेगा। और ये फ्री रेडिकल्स अगर आपके शरीर में बनेगा तो आपके शरीर को स्वस्थ तो नहीं रहने देगा, कुछ ना कुछ तो वो काम करेगा करेगा, बिगाड़ेगा शरीर। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये आपके शरीर में कहां से आएगा? फल से आता है, और फल हम खाते नहीं है, फल तो हम खाते ही नहीं है। तो आपका व्हीट ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम कहीं भी यूज कर लें। ऑलराउंडर लिख लीजिए, और सबसे पहले तो प्लीज अपने लिए करिए। हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेंगे? चाय पी लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं उत्तराखंड जाके आया तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया। और वहां पे जो रिजॉर्ट में लोग रहते थे बोलते थे पहाड़ी लोग बहुत चाय पीते हैं।
अब पता नहीं, ये तो आप ही लोग जानते हो भाई, मुझे तो इतना पता नहीं, बोला है किसी ने वैसे। हाँ तो सारे बोल रहे हैं, सही बात है, तो बढ़िया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन चाय पीने में मना नहीं कर रहा हूँ, आप एकदम अपना नियम कल्चर फॉलो करिए, लेकिन आप जब सुबह सो के उठते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको उठाने आए और हाथ पकड़ के ऐसे उठा दे, आपको कैसा लगेगा? आप तो बोलोगे अरे कैसे उठा रहे हो, ये तरीका है कोई उठाने का? एकदम गुस्से में लाल हो जाओगे। शरीर के साथ ऐसा क्यों करते हैं भाई? शरीर को भी जब उठाना होता है, बड़े प्यार से उठाना पड़ता है, बच्चा ही तो है हमारा शरीर, उसको हम लोग चाय पी के उठा रहे हैं, एकदम लग जा भाई, अरे थोड़ा पानी पीजिए, कुछ व्हीट ग्रास पीजिए, कुछ जूस है, फल है, कुछ खाइए, तब नंबर आएगा चाय का। चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम से पीजिए, कौन से टाइम पे पीना है इसका ध्यान रखिए। तो व्हीट ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम अपने घर में यूज कर सकते हैं अपने लिए, मैं भी यूज कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ, क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रोडक्ट है जो हमें दूर रख सकता है। और खाली ये एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं है, आपके शरीर में मैग्नीशियम बढ़ाएगा, और मैग्नीशियम पता क्या करता है? शुगर लेवल नहीं बढ़ने देता है। आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ाएगा, कैल्शियम आज ज्यादातर लोगों के बॉडी में कम होता है, तो दिस इज व्हीट ग्रास, सबसे सस्ता एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको बता दो, राज की बात है, बाहर नहीं बताना है, ये आपके लिए है। बाकी बाहर वालों के लिए बेरी डॉग बताइए, शॉर्ट 30 बताइए, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। जब एकदम कोई नहीं बोले कि नहीं भाई ये वो, तब बोलो ठीक है भाई व्हीट ग्रास, तब बोलना है, ऐसे पहले नहीं। सो दिस इज अ व्हीट ग्रास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको लेना कितने? देखिए 2 ग्राम इसको चाहिए, थोड़ा सा 2 से 5 ग्राम चाहिए। और इसको जो है आपको पानी में घोलना नहीं है, घुलेगा नहीं है पानी, थोड़ा सा लीजिए, हल्का सा पानी में डालिए, क्योंकि थोड़ा कड़वा लगेगा पीने में, आपको मजा तो नहीं आएगा, बट डालिए और पी जाइए। दैट इज व्हीट ग्रास। तो इट्स डन। अब अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपका होता है स्टोन डॉग। स्टोन डॉग क्या होता है? देखिए स्टोन डॉग की अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों के शरीर में स्टोन जो है वो 2 जगह पे बनता है, एक आपका किडनी में स्टोन बनेगा और दूसरा गॉल ब्लैडर में। तो देखिए पहले गॉल ब्लैडर वाले स्टोन को ना आप काट दीजिए, उसमें प्रोडक्ट का कोई काम नहीं आएगा, मैं अभी बता देता हूँ। हम जबरदस्ती दे तो देंगे लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, आप क्लाइंट अपना खराब करोगे। तो बेटर है कि उसको, ऐसा तो नहीं है ना कि उसके घर में इतना, उसके घर में केवल एक ही समस्या आएगी गॉल ब्लैडर स्टोन, और कोई समस्या तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना भाई, कुछ तो आएगी और भी आएगी, शुगर, मोटापा, पता नहीं क्या क्या। तो भाई उसको क्लाइंट खराब मत कीजिए, बोलो कि भाई अभी नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है तो बताओ, तो उसके लिए फिर हम ट्राई करेंगे। दूसरा आपका होता है किडनी स्टोन। हाँ, किडनी स्टोन के लिए बिल्कुल ट्राई करिए। कितना साइज? 12 mm की साइज अगर किसी की किडनी स्टोन की है, लोगों को खाली पता होम्योपैथ, अरे भाई हमारा स्टोन डॉग उससे ताकतवर है भाई, ले लो, तगड़ा प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको पता है क्या पड़ता है? पाषाण वेदा पड़ता है। ये क्या करता है? ये आपके स्टोन को ना तोड़ के बाहर कर देगा। इसके अंदर आपका यूज किया जाता है कुल्थी। कुल्थी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टोन के लिए। इसमें आपका और भी तत्व यूज किया जाता है जो केवल स्टोन के लिए नहीं, आपके किडनी को भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट पे तो स्टोन डॉक लिखा है, तुम बोल रहे हो किडनी में काम आएगा, तो आपके पास फिर उत्तर देने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो उत्तर देने के लिए उसको लिख लीजिए कि भाई इसमें ना वरुण पड़ता है, कुल्थी पड़ता है, और इसमें गोक्षुरा पड़ता है, ये सब हमारे किडनी को मजबूत बनाते हैं, तो ये किडनी पे भी काम करता है। अब इसको लेना कैसे है? देखिए अगर किसी व्यक्ति को स्टोन वाली प्रॉब्लम है, उसको 2 प्रोडक्ट दीजिए, एक तो लीवोडॉग देंगे खाने से पहले, और स्टोन डॉग खाने के बाद। और कोई व्यक्ति अगर आपको कंप्लेन करे ना कि लीवोडॉग पीने से मेरा गैस बन रहा है, तो आप उसको खाने के बाद ही पकड़ा देना कि भाई ठीक है तुम खाने के बाद ले लो, बट खाने से पहले देना बेटर होता है। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको लेना है। और क्या नहीं खाना है? क्या नहीं खाना है स्टोन में? पालक पनीर नहीं खाना, मतलब हरे पत्ते नहीं खाने हैं, दूध नहीं पीना है, पनीर नहीं खाने, क्योंकि कैल्शियम है ना, स्टोन बनता ही कैल्शियम ऑक्सलेट से, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो पहली समस्या का समाधान आपको मिल गया। दूसरी समस्या, अब देखिए कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि सर मेरा डायलिसिस चल रहा है उसका क्या करें? देखिए मेरा डायलिसिस चल रहा है उसका क्या करें, अगर मैं बात करूं तो उसमें देखिए आप प्रोडक्ट मत ट्राई कीजिए, क्योंकि उसकी समस्या बढ़ेगी पहले, खत्म होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन पहले तो बढ़ जाएगी। वो बंदा बोलेगा भाई तुम ठीक करने के लिए दे रहे हो या बढ़ाने के लिए दे रहे हो? ऑर्थोडॉक का हाल हो जाएगा, अभी ऑर्थोडॉक में बताने वाला हूं, उसी का हॉल हो जाएगा। तो हमें उसमें नहीं। हाँ,
लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको यूरिक एसिड बढ़ा होता है, यूरिया का लेवल बढ़ा होता है, क्रेटनिन बढ़ा होता है, ऐसे लोग बहुत लोग मिलेंगे, खास करके पुरुष लोग। उनको दीजिए ना प्रोडक्ट, उनको तो बहुत जरूरी है। और उनको सीधे बोलिए कि भाई प्रोडक्ट नहीं लोगे तो तुम्हारे, सीधे गई। और हो भी रहा है, आज आपको मैं बता दूं, हो भी रहा। मैं अभी एक एसओएस में ही एक व्यक्ति थे, उनकी हालत में देखा तो मैं हिल सा गया। पूरा जो पैर था ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, एकदम गांठें पड़ गई थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा, लिटरली पता ही नहीं था उनको क्या करना है। तो हमें अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो ये दर्शाता है कि आपका किडनी खराब होने वाला है। तो हमें उस समय ध्यान रखना है क्या क्या देना है। लीवोडॉक बताया था पहले, दे दीजिए। क्लोरोडॉक और स्टोन डॉक दोनों देना है 15 से 20 ml के बीच में। पानी ज्यादा पीना होता है, पानी पियेंगे। और एक बात और भी याद रखेंगे, खाने में ना थोड़ा परहेज करना है। जिनकी भी किडनी वगैरह कमजोर होती है ना, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा होता है, उनको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है। प्रोटीन बहुत हो जाता है नॉनवेज में। उनको जो है अपना मिल्क अवॉइड करना है, प्रोटीन होता है उसमें। पनीर नहीं खाना है। और जो भी दाल छोले राजमा, देखिए मैं बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन लेकिन आप कभी काल खा, और दिन में खाए कीजिए, रात में नहीं। क्योंकि रात में फिर उसको पचने में ना थोड़ा दिक्कत होगा, इसका ध्यान रखिए, बस ठीक हो जाएगा। सो दिस इज स्टोन डॉग कंप्लीट हो गया। और पानी जरूर दीजिएगा इसके साथ। अगला, चलिए अगला जो प्रोडक्ट हमने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है किड्स डॉग रस। किड्स डॉग रस क्या होता है? देखिए जो किड्स डॉग रस होता है, ओके। सो देखिए जो किड्स डॉग रस होता है ये क्या होता है? तो फाइटर, किड्स डॉग रस जो प्रोडक्ट होता है, बच्चों का प्रोडक्ट है। और आपको मैं बता दूं, हर बच्चों को ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, यही एक लाइन आप समझ लीजिए, बाकी का काम आप खुद ही कर लोगे। देखिए आज हमारे बच्चों की समस्या पता है क्या है, कि जो बच्चे होते हैं, अब ये बच्चे क्या है कि बच्चे जब अपनी मदर के पेट में रहते हैं, तो अगर मदर सही से पोषण नहीं लेती है ना, तो उसका असर बच्चों को होता है। और आपको मैं एग्जाम्पल बता दूं, जब मैं फील्ड में 120 दिन था, तो मुझे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते थे। मेरे लिए भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसमें क्या था कि एक बच्चा था, उसको, उसका कह लीजिए कि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसको सुनाई ठीक से नहीं देता, बोल भी नहीं पाता है, पढ़ाई का तो बात ही छोड़ दीजिए। क्यों? तो मैंने उसके फादर से पूछा क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उसके फादर ने बोला कि भाई सर, बच्चे का जो जन्म था ना, समय से पहले हो गया। और आजकल ये केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चा समय से पहले अगर बर्थ लेता है, पक्की बात है उसका ग्रोथ में असर आता है, उसकी मानसिक विकास पे, शारीरिक विकास पे। क्योंकि एक पूरा टाइम ड्यूरेशन हमने नहीं बना रखा है, वो ईश्वर ने डिजाइन करके दिया हुआ है। और जब कोई बच्चा उससे पहले आएगा, मतलब उसके अगेंस्ट आ रहा है। और आज हमारी महिलाओं को इतना समझ नहीं है कि उनको क्या खाना है, नहीं खाना है। पहले तो देखिए दादी लोग हुआ करती थी, बहुत सारी चीजें खिला देती थी, भले आपको पता है नहीं पता है, आज तो भाई सब नहीं पता ना। तो बच्चों का विकास ही नहीं है, और स्पेशली ये दिमाग वाला विकास बहुत जरूरी है। तो आपके किड्स डॉग रस में ब्राह्मी यूज किया जाता है, ब्राह्मी और संकुष्टी। ये दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बच्चों के लिए मतलब एक सबसे जरूरी है। उससे उनका मानसिक विकास होता है। और आपका जब ये मानसिक विकास होगा, सुनने की क्षमता बढ़ेगी, बोलने की टेक्निक, बोलने की क्षमता डेवलप होगी, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। और दूसरा क्या है, अब आजकल की बच्चों की एक समस्या क्या है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो बिल्कुल फिट है। या तो बच्चे थोड़े ओवरवेट हो चुके हैं, अपने वेट से ज्यादा हो गए हैं, या तो बिल्कुल कम वेट में है। अब ये तो भी अच्छी बात नहीं है। तो आपका जो किड्स टॉक रस होता है, इसमें सौंफ होता है, पान के पत्ते हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए पाचन क्रिया के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो पाचन क्रिया अच्छी होगी, खाना ठीक से पचेगा, शरीर में न्यूट्रिशन जाएगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो किड्स टॉक रस जिन बच्चों को समस्या है उनको तो आप दे ही दीजिए। 1 से 5 साल के बच्चों को 5 ml,
और 5 से 10 साल के बच्चों को 10 ml देना है। दिन में कितनी बार? 2 बार देना है, 2 बार। और जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा है थोड़ा बहुत स्वस्थ, आप उसको किड्स ड्रॉप देना चाहते हैं, दे दीजिए, तो 3 महीना दीजिए, बंद करिए 2 महीने। अगर उसको पूरे साल भर देंगे ना तो पता क्या होगा, तो फिर बच्चा ना खाने को तो आप रोकोगे नहीं, बच्चा का वेट बढ़ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि अब आप तो नहीं। और बच्चों को देखिए एक चीज और आपको बता दूं, भले ही बच्चा जमीन पे रो के लेट जाए, लेटने दो, लेकिन गलत चीजें मत खिलाइए, आगे जाके ना उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और रिपोर्ट क्या कहता है आपको बता दूं कि भारत में लगभग 15 मिलियन बच्चे 2019 तक मोटापा के शिकार हो चुके हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 15 मिलियन गुणे 10 लाख का बीच, ये हालत है हमारे भारत की। तो इसलिए हमें थोड़ा रोकना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए, तो ये बच्चों का हो गया, आराम से दीजिए। उसके बाद छोटे बच्चे तो निपट लिए, आते हैं बड़े बच्चों पे। अब बड़े बच्चे क्या हैं? बड़े बच्चे मतलब जैसे मान लीजिए 8 साल की उम्र, 8 9 10 11, इस उम्र में क्या होता है बच्चों के शरीर में? क्या होता है बच्चों के शरीर में ना, नए नए हार्मोन्स बन जाते हैं। बच्चों का बिहेवियर देखा है, गले में आवाज चेंज होना, बॉडी में ग्रोथ होना, ये क्या होता है? ये होता है बच्चों के शरीर में बदलाव हो रहे हैं, हार्मोन्स का बदलाव हो रहा है। उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा, बर्गर पिज्जा नहीं, बर्गर पिज्जा में कोई प्रोटीन नहीं होता है, उसमें तो खाली कार्ब्स होता है भाई। चाउमीन में कोई प्रोटीन नहीं है, चॉकलेट में भी कोई प्रोटीन नहीं है। उनको बोलो बेटा मूंगफली के दाने खा लो, बोलेंगे नहीं, उनको तो चाहिए भुजिया, उसमें भी कोई प्रोटीन नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा। तो बच्चों को ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन जो होता है आपका प्रोडॉक्ट से मिल जाएगा। और यही वाला प्रोडक्ट क्यों देना है, लोग का क्वेश्चन। तो भाई ये वाला प्रोडक्ट इसलिए देना है क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जिसमें जड़ी बूटी मिक्स है, कोई प्रोटीन नहीं भाई, देख लीजिए। आपके इस प्रोडक्ट में जड़ी बूटी होती है, अश्वगंधा, बिदारी कंद, ये बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, ताकत के लिए। इसमें ब्राह्मी है, बच्चों का मानसिक विकास भी करेगा। इसमें कुछ जड़ी बूटियां होती है जैसे शतावरी, लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें आपका मूसली होता है, लड़कों के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट है। हाँ, बच्चे थोड़े नखरे जरूर करेंगे, पिएंगे नहीं, उनको टेस्ट पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भाई हमने इसमें कोई चॉकलेट डाला नहीं, फ्लेवर थोड़े डाले हैं ताकि अश्वगंधा जो होता है टेस्ट में अच्छा तो नहीं होता है, मुझे भी पता है। तो वो थोड़ा पी ले, पिला देना कैसे भी करके, 10 से 15 ग्राम दूध के साथ 1 से 2 बार, 1 से 2 बार जरूर। आपका बच्चा खाना ज्यादा नहीं खाता, टेंशन मत लीजिए, उसको रात में पिला दिया करो, बस बाकी चीज छोड़ दो अपना, हो जाएगा। तो दिस इज प्रोडॉक पाउडर। अब आते हैं ऑर्थोडॉक पे। ये क्या चीज है भाई? ऑर्थोडॉक तो हम लोगों के शरीर में क्या है, ज्वाइंट की समस्या होती है। ज्वाइंट देखिए क्या होता है, अगर आपको मैं बता दूं फाइटर, कि ज्वाइंट हम सभी के शरीर में होते हैं। आपके हाथों में उंगली देखिए, एक उंगली में 3 ज्वाइंट होता है, तो शरीर में तो भाई अनगिनत ज्वाइंट बहुत ज्यादा है। अब ये ज्वाइंट क्या है कि जब समय से पहले हमारे शरीर में एक तो कैल्शियम की कमी, वो भी दिक्कत है। हमारे शरीर में ज्वाइंट के लिए क्या है, एक मुलायम सी परत होती है जिसको मैं कार्टिलेज बोलते हैं, वहां पे नमी होती है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इस ये चीजें जो है ना हट रही, सूख रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, आपको गठिया जैसी समस्या हो जाती है। और जितना ज्यादा देखिए गठिया होगा, आपको उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऑर्थोडॉक के अंदर क्या क्या यूज किया गया है? देखिए, ऑर्थोडॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है इसमें गूगल। गूगल क्या करता है एक्चुअली, शरीर में ना जो कचरा होता है, टॉक्सिन बाहर करना है, आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करता है। पता है आयुर्वेद क्या बोलता है, गठिया क्यों होता है? आजकल महिलाओं में गठिया होने के 2 कारण है। एक तो देखिए उनको पता नहीं है गठिया क्यों होता है, तो ज्यादातर जब पाचन क्रिया खराब हुई तो गठिया होगा, और आजकल हम तो वही उल्टा सीधा करते हैं। नंबर 1, पहले आपने देखा होगा महिलाएं आराम से बैठ के खाना बनाती थी, वैसे ऑल दो आजकल क्या है, स्टैंडिंग पोजिशन, दैट इज द प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको कमर में इस कारण भी है। अब हम लोग मॉडर्न तो हो गए, अपने ही शरीर को थोड़ा बिगाड़ लिए। तो अब जैसा भी करो, देखो आप अपने किचन में स्टूल स्टूल रख लीजिए बड़ा सा, जो किचन के लंबाई पे हो, थोड़ा बैठिए आराम से, रेस्ट कीजिए कमर को भी और नींद को भी। तो ये तो बचाव का है। वैसे जिनको भी गठिया वगैरह हो गया है, ज्वाइंट पेन ज्यादा है, उसके लिए ऑर्थोडॉक आपका है। ऑर्थोडॉक हमें 20 से 25 ml खाने के बाद 2 बार यूज करना है। ऑर्थोडॉक के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं?
देखिए ऑर्थोडॉक के अलावा अगर किसी को कमजोरी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर लो है, थोड़ा ठंडा दे दीजिए। महिलाओं को 10 ml से ज्यादा मत दीजिएगा, 5 ml से शुरू करिए। पुरुषों को हम 20 ml तक दे सकते हैं। और यदि किसी की उम्र ज्यादा है, 50 प्लस हो गई है, उनको भी देखो कम ही करके दीजिए, 10 ml से शुरू कर लीजिए, दूध के साथ दे सकते हैं। जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसको क्या करें, जिनको आप थंडर नहीं दे सकते हैं उसको हमें क्या देना है, नोनी देना है। जिनके थोड़े से घुटने के आसपास की नमी कम हो गई है उनको क्या देना है, काउसीडॉक कैप्सूल देना है, काउसीडॉक कैप्सूल। काउसीडॉक कैप्सूल एक टैबलेट आपको देना है। मल्टीविटामिन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप दे दीजिए, चाहे डेलिप दे दीजिए, वीटाडॉक दे दीजिए, एनीवन एंड तुलसी। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको प्रोडक्ट देना है। सो दिस इज ऑर्थोडॉक प्रवाही वन। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, पहले 2 प्रोडक्ट और देख लेते हैं फिर बताता हूँ, वो उसी से जुड़ा हुआ है। एक तो देखिए ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल। हमारे ज्वाइंट की जो समस्याएं होती हैं, जैसे पेन बढ़ जाना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना, तो उसके लिए ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल होता है। इसमें नीलगिरी ऑयल यूज किया जाता है, और नीलगिरी ऑयल क्या करता है ना, आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, सूजन को, दर्द को। इसमें कपूर होता है, गर्माहट बढ़ाता है। तो ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल है, आप इसे लगा के रगड़ेंगे नहीं, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको लगाना है, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद क्या होगा कि शरीर खुद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बस हो गया। दिस इज ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल। इसके साथ हमारे पास जेसी ऑइंट जेल है। दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ लोग जेसी ऑयल और जेसी जेल दोनों दे देते हैं। अब क्यों देते हैं मुझे नहीं पता। अब उसका एक रीजन ये है कि एसपी काउंट होगी, या दूसरा रीजन पता नहीं है, लेकिन दोनों सेम चीज। तो दोनों में से कोई भी एक लेने से काम चलेगा। अब ये दोनों का उपयोग क्या है वो आपको बता दें। अब इसके सामने एक बात और समझ लीजिए कि जब भी किसी को गठिया वगैरह के प्रोडक्ट देंगे ना, उनको दर्द बढ़ेगा। पहले समझ लीजिए क्यों बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि देखिए उस व्यक्ति को पता है कि केवल उसके घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज्वाइंट तो भाई शरीर में सभी जगह पे है। उम्र बढ़ने के साथ सभी ज्वाइंट में इश्यूज आता है, लेकिन पता आपको घुटने पे चल रहा है। आप प्रोडक्ट तो कोई भेदभाव नहीं करने वाला, प्रोडक्ट पिए, ब्लड में गया, वो तो हर जगह पहुंचना है। और जब सब जगह पहुंचेगा तो दर्द थोड़ी एक साथ बढ़ जाती है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट को किसी को गलत ठहराने का अधिकार नहीं है, इट इज राइट। तो आप उसको समझा देंगे ना तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा, यहाँ से उसको याद रहेगा कि अच्छा बहन जी ने, भाई जी ने बोला था कि दर्द होगा, तो फिर वो रेडी रहेगा, कोई बात नहीं, होने दो। और जेसी ऑयल, जेसी जेल जो बताया था लगवा दीजिएगा। और क्या परहेज करना है, क्या परहेज करना है, खट्टा चीज नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। और खट्टे में नींबू भी आता है और टमाटर भी आता है। तो हमारी महिलाएं बड़े आराम से बोल तो देती है नहीं खाएंगे सर, चलो मान लिया कि आपने गोलगप्पे त्याग दिए, बाहर के सब कुछ त्याग दिए, लेकिन घर में ये टमाटर कौन त्यागेगा, वो तो हर सब्जी में आप डाल देते हो आप लोग, वो भी तो खट्टा ही होता है। तो आपको बचना पड़ेगा उससे। और ठंडा चीज बिल्कुल नहीं खाना। आइसक्रीम खाने का मन करे मत खाइए, प्लीज मत खाइए। और आप लोग के मन में अगर प्रश्न चल रहा सर आप खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ, मैं सही में नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, एकदम पसंद नहीं है। क्योंकि एक तो देखिए मेरा, एक तो मेरा काम, पहले तो गला खराब हो जाएगा क्योंकि मेरा काम वही है, तो मैं इसलिए भी नहीं खाऊंगा। और दूसरी चीज, शुगर इतना बढ़ा देगा भाई, वो भी इसलिए भी नुकसान है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है विंडॉक ऑयल। देखिए विंडॉक ऑयल क्या होता है, ये हमारी नसों के लिए होता है। हम लोगों के शरीर में नसें होती है, और नसें जो हैं आपके पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में। क्योंकि जो ब्लड होता है ना आपके शरीर का, वो नसों में ही बहता है, और कहीं बाहर से रास्ता नहीं उसके बहने का। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो शरीर में जो नसें होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है, उसका जो लचीलापन है वो कमजोर हो जाता है। तो जनरली लोगों में क्या होता है कि जो घुटने के नीचे का एरिया है ना, उसमें सूजन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां नसें सिकुड़ जाती हैं। और उन समस्या को हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन्स। तो वेरिकोस वेन्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए जिनको भी ऐसे नसें सिकुड़ी हुई है ना, उनको पहले तो ये तेल दे दीजिए, विंड ऑफ ऑयल दे दीजिए, और बोल दीजिए कि भैया तुम लगाओ,
मालिश करो। रगड़ना बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा रगड़ना भी है। और दूसरा क्या करना है, अगर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़िया है, थंडर पकड़ा दीजिए। नहीं थंडर दे सकते, कोई बात नहीं, कार्डियोटॉक्सिन दे दीजिए, दोनों में से कोई एक। नोनी यूज कर लीजिए। और अर्जुन की टैबलेट जो आती है ना, एक कैप्सूल प्रतिदिन खाने के बाद रात में लेना है। बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है वो। और जिंक अगर ले सकते तो ले लीजिएगा, स्किन के लिए अच्छा होता है, वो हम ले सकते हैं। मैं वो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, वो मैंडेटरी नहीं है, बट ऑप्शन रखिए। आपको अगर इच्छा है आप दे सकते हैं उनको, देख लीजिए तो दे दीजिए। तो ये विंडॉप है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है थाईडॉग प्रवाही क्वथ। देखिए, जो थाईडॉग प्रवाही क्वथ आपका प्रोडक्ट होता है, ये थायराइड। क्या होता है थायराइड? थायराइड एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, जिसको आप अपनी भाषा में केमिकल समझ लीजिए। शरीर हमारा उसको निकालता है। हमारे शरीर में गले के पास एक जगह होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और ये हमारा जो गला होता है, थायराइड ग्लैंड, ये दो प्रकार के हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज करता है। एक का नाम T3 होता है, दूसरे का नाम T4 होता है। जनरली महिलाओं में क्या होता है, थायराइड गड़बड़ हो जाता है। अब महिलाओं में क्यों गड़बड़ होता है, कोई बताएगा क्यों गड़बड़ होता है महिलाओं में? क्योंकि अब महिलाएं हमारी बहुत प्यार बरसाती हैं। अब वो थायराइड को भी प्यार मिल जाता है थोड़ा सा, आ जाओ भाई। तो उधर वो अपना अपना क्या होता है, बच्चे शरारती हो जाते हैं ना थोड़े से, तो बस ऐसे ही वो भी शरारती हो गया। उसको मन कर रहा तो T4 निकल रहा है, नहीं मन कर रहा तो नहीं निकल रहा। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? पूरी शरीर की शारीरिक क्रिया का उसने तहस नहस कर रखा है। आपने देखा होगा थायराइड में किसी का वेट बढ़ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। किसी के शरीर में सूजन बढ़ रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और किसी के शरीर की तो हालत ऐसी है कि उनका वेट बढ़ भी नहीं रहा है, एकदम शरीर डाउन होता चला जा रहा है, ये भी समस्या हो रही है। तो मतलब थायराइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके थाईडॉग में आपको बता दूं, त्रिकटु होता है, सूंठ, काली मिर्च और पीपली से बनता है। और ये थायराइड के जो लक्षण होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इसमें धनिया एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही कमाल का है। आपका इसमें यूज किया जाता है फाइटर मोलेथी, डाइजेशन के लिए काम आता है। इसमें आपका अश्वगंधा होता है, स्पेशली हमारे T4 लेवल को बढ़ा सकता है। तो अनेकों तत्व है। तो अब क्या करना है, किसको दिया जाए? देखिए, अपने प्रोडक्ट की एक खास बात है। पता है क्या खास बात है? कि ये थायराइड चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, दोनों में काम आता है। दोनों में। खाली पेट दिया कीजिए, 20 से 25 ml दिया कीजिए, चलेगा। 20 to 25 ml दिन में 2 बार, सुबह शाम यूज करेंगे। थाईडॉग प्रवाही क्वथ आपको 2 बार यूज करना है। थाईडॉग के साथ हम क्या करेंगे, इम्यूनोडॉग के त्रिफला, इनमें से कोई एक ले सकते हैं आप। चाहे इम्यूनोडॉग लीजिए चाहे त्रिफला, कोई एक लेना है। जिन महिला जिस पुरुष का 2 ब्लड प्रेशर है, शारीरिक कमजोरी है, उनको दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा थंडर देंगे। अगर ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, तब नहीं है तो थंडर हटा के नोनी लगा दीजिएगा, चल जाएगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो बार बार होता है, बार बार आप लोग करते हो, मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट नहीं देते। क्यों भाई? थायराइड में सबसे जरूरी होता है मल्टीविटामिन, डेली दे दीजिए। महिला है तो वुमेन वेलनेस या B12 ले लें, मतलब कुछ भी ले लें। इन दोनों में से कुछ एक तो आपको चाहिए होगा जो हमें इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज थाईडॉग प्रवाही क्वथ। इट्स डन। अगला जो प्रोडक्ट है, वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो है, इसका काम क्या होता है? देखिए, वायरल डॉग प्रवाही क्वथ की अगर मैं बात करूं, तो संक्रमण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्फेक्शन। हमारे शरीर में 2 तरीके से संक्रमण होता है, एक तो बैक्टीरिया के कारण और दूसरा वायरस के कारण। तो आपके शरीर में जब भी वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, तो शरीर में क्या है कि लक्षण दिखते हैं, बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, त्वचा में एलर्जी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आपका जो वायरल डॉग प्रोडक्ट होता है ना, ये आपके शरीर को संक्रमण को ही कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। और वायरल डॉग जो है कोई भी यूज कर सकता है। किसी बच्चे को अगर आपको देना है, तो 1 से 5 साल के बच्चों को जो है हम 5 ml से ज्यादा नहीं दे सकते। 10 साल का बच्चा है, 10 ml से ज्यादा नहीं जाएगा, और बहुत ही ध्यान से देना पड़ता है उनको।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी उम्र में बड़े हैं, 10 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज कर लीजिए। 15 से 20 ml, 20 से 25 ml दिन में 3 बार यूज करना है, खाने के बाद करना है। वायरल डॉग, वायरल डॉग के साथ आप क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं? वायरल डॉग के साथ जो प्रोडक्ट आपको यूज करना है, आप जिंक टैबलेट यूज कर सकते हैं। हमारे पास आयुष पद पाउडर आता है, वो यूज हो सकता है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ये चल जाएगा। तो दिस इज वायरल डॉग। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है फीवोडॉग प्रवाही क्वाथ। देखिए फीवोडॉग प्रवाही क्वाथ जो प्रोडक्ट होता है, इसका हमारे शरीर में क्या काम आता है? फीवोडॉग जो होता है, ये हमारे शरीर में बुखार के लिए। बुखार क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया, बुखार किसी भी कारण से हो सकता है। बुखार का मतलब क्या होता है? बुखार का मतलब ही यही होता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो गई है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है। हमारे शरीर का जो औसत तापमान होता है ना, वो 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर उसको फॉरेन हाइट में देखते तो 98 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कभी 100 डिग्री, 102, 103 डिग्री, माफ कीजिएगा, 102 डिग्री फॉरेन हाइट, तो बुखार हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बुखार के लिए फीवोडॉक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पपाया लीफ, पपीते के पत्ते का रस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बुखार में कमाल का यूज करता है, बॉडी में पेन दर्द सब गायब। और इसमें गिलोय होता है। गिलोय जो होता है प्लेटलेट काउंट, बुखार में क्या होता है ना, आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स गिर जाते हैं, उसको बढ़ा देता है। अश्वगंधा ताकत मेंटेन करके रखता है। तो फीवोडॉक कितना देंगे? तो देखिए इसको देने का तरीका वही है जो मैंने वायरल डॉग का बताया था। 5 से 10 साल का है तो 5 ml, 10 ml, 10 से 15 साल की तो 15, उसके ऊपर 20 ml, दिन में 3 बार खाने के बाद। और देखिए फीवोडॉग जो है पूरा पीना है। अब एक बार शुरू कर दिए, 7 दिन में ठीक हो गए तो उठा के इसको बाहर रख देंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये एकदम रस है, पीजिए इसको। मैंने देखा ना अपने घरों में, हम लोग के घरों में होता है, हम लोग देखते हैं, और खास करके महिलाओं के साथ। 4 दिन पियेंगे, उसके बाद ठीक हो गए, रख देंगे साइड में, फिर 4 दिन बाद दिमाग फिर पियेंगे। भाई ऐसे थोड़ा चलेगा, एक बार पूरा पी के खत्म कर लीजिए, ठीक हो जाइए एकदम मस्त। तो ये फीवोडॉग। इसके साथ जिंक टैबलेट यूज हो सकता है, तुलसी यूज हो सकता है, ये आप कर सकते हो। और देखो जैसी भी कोई समस्या हो जाए ना आपको, तो जिंक का 60 टैबलेट पूरा आपको खाना है, खा लीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हुई थी तभी हुआ था, तो उसको पूरा ले लीजिए। अब कफ डॉग, कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। कफ डॉग देखिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा केवल गले में खराश, सर्दी, खांसी में उपयोग होता है। आपको मैं बता दूं, यहाँ तो मैं नहीं पी रहा हूँ कफ डॉग, लेकिन उत्तराखंड में मैंने पूरा पिया है, क्योंकि बोलने के लिए बहुत मस्त चीज था भाई। रात में पी लो, सुबह एकदम फिट, क्योंकि भाई 2 बार आवाज, गला खराब हो जाता था, तो उसके बाद ये मस्त रखता था। तो कफ डॉग मतलब नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। क्या क्या पड़ता है? आपने डब्बा देखा, बहुत छोटा होगा। और आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जिस रिजॉर्ट में मैं रहता था ना, उस रिजॉर्ट में एक जो खाना सर्व करते हैं वो थे, बेचारे का खांसी ठीक ही नहीं हो रहा था। वो 4-5 दिन, एक हफ्ते पता नहीं क्या क्या पी लिया उसने। तो मेरे पास कप डॉग पड़ा था, मैंने बोला भाई तुम एक काम कर, इतने दिन से तू बेचारा परेशान है, तभी तो ठीक नहीं लग रहा है, और मैं, मुझे देखा भी नहीं जा रहा, तू ले ले भाई, तू इसको पी ले। 2 दिन बंदे ने पिया था टकाटक। पहले उसको मैंने बोला था, बोला सर ये बहुत महंगा है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, तू ले जा, मेरा ले जा। और जब पी के बोला सर मजा आ गया, एकदम सही हो गया। तो बचा हुआ भी उसको दे गया, मैं पी भाई। तो महंगा तो रहेगा, लेकिन कमाल भी तो है। ये खाली खांसी को थोड़ा ना काम कर रहा है, ये तो आपके पूरे फेफड़े को सही करता है। जो शरीर में अंदर जमा कचरा है ना, बाहर कर देता है। लंग्स को मजबूत करता है। खाली खांसी के लिए थोड़ा ना है कि 50 रुपए का आ गया तो बस पी रहे हैं, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये कब, इसमें शहद पड़ता है, गले को आराम पहुंचाता है। इसमें वर्सरा एक्सट्रैक्ट होता है, छाती के जकड़न को कम कर देता है, लंग्स को मजबूत करता है। इन पीपली काला कलर का किचन में होता है, वो हमारे खांसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देना कैसे है? सिंपल सा है, 10 से 15 ml 3 बार दिन में ले लीजिए। और क्या करना है? ठंडा चीज नहीं खाना है। अब ये नहीं कि कप डॉग पी रहे, रात में आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, ऊपर से दही भी खा रहे हैं, खीरा भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं,
भाई नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा खांसी के दौरान तो आपको बचना पड़ेगा, ठंडे नेचर का फूड नहीं खाना है। अब एक समस्या एस्थमा की प्रॉब्लम। देखिए बहुत सारे लोगों को एस्थमा हो रहा है, मतलब 9 साल की बच्ची को एस्थमा हो रहा है भाई, ये कोई उम्र ही नहीं है एस्थमा होने की पहले तो। और आज ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि फेफड़ा कमजोर होता है। अब बाकी पूरे पूरे जिंदगी भर बच्चे को पंप पकड़ा दो भाई, ये तो कोई इलाज ही नहीं है, सबसे बड़ा पंप कब तक यूज करेगा वो। तो बेटर है कि लंग्स मजबूत हो जाए। तो अगर किसी को देखिए एस्थमा की समस्या होती ना, जिसमें सांसों की समस्या, फेफड़े की समस्या, तो आप सबसे पहले नंबर पे इम्यूनोडॉक दीजिए। अगर उसका शुगर बढ़िया है ना, इम्यूनोडॉक। सेकेंड नंबर पे कफ डॉग 15 ml 3 बार, इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml दो। जिंक कैप्सूल एक यूज करिए, तुलसी यूज करिए। ये 4 प्रोडक्ट आपको बिल्कुल देने ही देने हैं। और यदि शुगर के कारण इम्यूनोडॉक आप नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, वायरल डॉक दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है, सारे अस्थमा पे काम करेंगे। तो ये हमारा कफ डॉग है। और जिनका बोलने का ज्यादा काम है, वैसे आप सभी का बोलने का काम है, तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन जब आपकी रैंक बढ़ जाएगी तो बोलने का काम होगा। तो कफ डॉग पीते रहिए, कभी काल पीते रहिएगा। अगला जो प्रोडक्ट है आयुष कथ पाउडर। देखिए आयुष कथ पाउडर जो आपका प्रोडक्ट होता है, इसका काम क्या होता है? आयुष कथ मतलब काढ़ा। इस बार तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ले नहीं जा पाया था, मैं कुछ ही प्रोडक्ट लेके गया था, बट अगली बार कहीं जाऊंगा आयुष कथ लेके जाना है, क्योंकि अफकोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आपको बता दूं कि इसमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ होता है, काढ़ा होता है, और 2 से 5 ग्राम इसको हम 300 ml पानी में खौलाते हैं। तो जब खौल जाता है ना, तो आधा करिए उस पानी को, और उसके बाद उसको चाय की जगह पे देंगे। इससे क्या होगा भाई, शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा। सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो होता है उस समय इसको हम लोग आराम से दे सकते हैं। तो ये आयुष कथ पाउडर है। पंच तुलसी। अब देखो भाई, पंच तुलसी के क्या ही गुणगान गाए जाए, आप सभी को पता है तुलसी के तो फायदे ही फायदे। मैं बस एक बार फायदों का नाम गिना रहा हूँ, फायदे बस सुन लीजिए आप तुलसी के क्या क्या है। पहला, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, पेट के लिए बढ़िया, हार्ट के लिए फायदेमंद, त्वचा के लिए फायदेमंद, इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। जितने नाम ले लो, हर जगह तुलसी। और मैं बिना तुलसी के पानी नहीं पी सकता हूँ, मेरी आदत बन गई है, मुझे पसंद ही नहीं आएगा। और आपको बता दूं रिजॉर्ट में मैक्सिमम लोगों के बॉटल तुलसी वाले हो गए थे। अब क्योंकि मिला लिए पानी इधर उधर उधर, अब भाई पिया है तो इधर उधर तो होगा ही होगा। तो कुछ लोग को सर सारा बॉटल तुलसी वाला हो गया है, तो भाई नुकसान क्या, भी होना क्या दिक्कत है। तो ये बहुत ही अलग लेवल का प्रोडक्ट है, जो कि हमेशा आपको बचा के रखता है, तो जस्ट यूज इट। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है ब्रेन डॉग प्रवाही कवच। ब्रेन डॉग प्रवाही कवच जो प्रोडक्ट होता है फाइटर हमारे दिमाग के लिए। आपको पता है पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? दिमाग। और वो भी दिमाग के अंदर कौन सा है, ये जो इतना बड़ा आपको खोपड़ी दिखता है ना, इसमें 250 ग्राम का जो हिस्सा है ना, वही इंपॉर्टेंट है। 250 ग्राम, 250 ग्राम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। भाई साहब सब यहीं से कंट्रोल होता है, जितना भी खेल है ना दुनिया का, इधर ही ये 250 ग्राम ही कंट्रोल करता है, बॉडी कुछ कंट्रोल नहीं करता। आपको रोना है, गाना है, सोना है, उठना है, गुस्सा करना, सब इधर ही से कंट्रोल हो रहा है। और आज हम अपने इस 250 ग्राम की तहस नहस कर रहे हैं। कैसे? तनाव में रहेंगे, गलत खाना पीना खाएंगे, तो शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे। वो आपके इन खोपड़ी के अंदर जो चीजें हैं ना, लिक्विड होता है, जो हमारा सेरेब्रम होता है, डैमेज हो रहा है। और आप देखेंगे आज हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनको बहुत सारे लोगों को एल्जाइमर हो जा रहा है, डेमेंशिया हो रहा है, भूलने की समस्या हो रही है। ये केवल इस लाइफस्टाइल के कारण है। तो ब्रेन डॉग प्रवाही कवच एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ब्राह्मी होता है, संकुष्टि होता है, आपके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है। इसमें आपका शहद होता है, और शहद जो होता है स्पेशली हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा रहता है।
और आपको बता दूं आज ये प्रोडक्ट हमें क्यों लेना चाहिए। पहले के लोग पता नाक में क्या डालते थे? तेल नहीं डालते थे भाई, नाक में डालते थे देसी घी, और वो जाता था ब्रेन के पास और एकदम ब्रेन मस्त अच्छे से वर्क करता था। आज कौन डाल रहा है भाई? कोई नहीं डाल रहा है। तो बेसिकली हमें किसी भी तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो ये ब्रेन डॉक है, इसकी मात्रा 20 से 25 ml 2 बार होगी। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव वगैरह रहता हो, आप यूज करिए। ब्रेन कमजोर है, यूज कर लीजिए। अगर किसी की याददाश्त कमजोर है ना, तो आपको क्या करना है, ब्रेन डॉक तो देना ही है। ब्रेन डॉक के साथ आप क्या करें, ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या जिंसेंग का कैप्सूल आता है, दोनों में से एक टैबलेट यूज कर लीजिए। नोनी आप कर सकते हैं, तुलसी कर सकते हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन। और एक समस्या और बता देता हूँ, ये बहुत सारी हमारी महिलाएं या पुरुष माइग्रेन को सफर करते हैं, माइग्रेन की समस्या हो जाती है। ये माइग्रेन में क्या करना है, देखिए जो माइग्रेन की समस्या हो ना, इसमें आप एक इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट आता है वो ले लीजिए, शुगर वगैरह ठीक है तो। ब्रेन डॉक ले लीजिए, नोनी यूज कर लीजिए, जिंक यूज कर लीजिए, तुलसी, ये मेन प्रोडक्ट है। हर्बल टी वगैरह आपको आगे बताऊंगा, अगर ले सकते तो जरूर जरूर लीजिएगा। तो ये हमारा ब्रेन की समस्या का प्रोडक्ट कंप्लीट। ब्राह्मी देखिए मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप ब्रेन डॉक नहीं पीना चाहते, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे तनाव ना हो, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूं, अच्छा नींद आए, स्ट्रेस ज्यादा ना हो, तो मैं ब्राह्मी ले सकता हूँ एक टैबलेट खाने के बाद। इससे मेरी मेमोरी भी तेज रहेगी। और देखिए जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना, या जो कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनके लिए देखो ब्रेन डॉक पिलाओगे तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, ब्राह्मी उनके लिए बेस्ट है, उनको दे दो एक टैबलेट। मतलब उनका, क्योंकि देखो पढ़ने वाला बच्चा तो उसका दिमाग ही तो तेज होना चाहिए, चाहे कुछ भी करे। अगर दिमाग ये विकसित नहीं होगा तो फिर क्या पढ़ाई, कुछ नहीं होगा। तो हमें ब्राह्मी बेस्ट है। 60 कैप्सूल आई एस होता है इसमें, एंड टेक 1 टैबलेट एवरी डे। सो दिस इज ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, दिस इज शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत हमारे भारत की उपलब्धता है, और पूरे विदेशों में ना सबसे ज्यादा डिमांड है शिलाजीत की। और हम अपने भारतीय लोग शिलाजीत जानते ही नहीं है क्या है। शिलाजीत एक ऐसा तत्व होता है जो पहाड़ों पे मिलता है। और मैंने देखो, कितना ये सही बात है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात आप लोग को पता है कि जितने भी लोग पहाड़ों पे रहते बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ऐसा ये बात पता है आपको। और इसीलिए पहले में भी आप देखोगे आर्मी वगैरह में ज्यादातर लोग पहाड़ी लोग ज्यादा हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ तो रीजन होगा, वो लोग हायर करते हैं। और दूसरी बात, कभी मैंने शिलाजीत के बारे में पढ़ा था कि भाई पहाड़ों में लोग जहाँ शिलाजीत ज्यादा मिलता हो तो रोटियों में खा लेते, बच्चे भी खाते थे ऐसा। अब कितना सही आई डोंट नो, बट हाँ शिलाजीत के फायदे तो है। क्या क्या, अगर आपको एक शब्द में समझा दूं ना, बस ये समझ लीजिए, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देगा, इतना ही समझ लीजिए। क्योंकि ये शरीर को ना कमजोर नहीं होने देता है, शरीर को बिगड़ने नहीं देता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको कमजोर नहीं होने देता है, आपकी एनर्जी को मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, कहाँ काम नहीं करता। और शिलाजीत को मैं लेके बता दूं कि शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है, वैसे तो पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं महिलाओं को नहीं लेते, बट हाँ महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे टेक। कोई भी ले सकता है, एक टैबलेट दूध के साथ आराम से लीजिए। और शिलाजीत एक टैबलेट अगर आप ले रहे हो ना रेगुलर, आपको स्ट्रेस वाले प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकत वाले प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ब्रेन वाले प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक प्रोडक्ट आप अपने लिए ले रहे हो, तो बाकी के लिए नहीं, अपने लिए बता रहा हूं, तो टेक शिलाजीत एक टैबलेट, बड़ा इंपॉर्टेंट सर। तो ये है शिलाजीत, आपको बता दिया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एलर्जी, एलर्जी डॉग प्रवाही कोआट। दोस्तों एलर्जी जो है दो तरीके का शरीर में होता है। पहला एलर्जी जो है वो आपके सर्दी जुकाम खांसी सांसों की तकलीफ ऐसी कोई एलर्जी की समस्या है। तो इस एलर्जी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो एलर्जी होता है इसमें हमें क्या करना है, इस एलर्जी की समस्या में अगर मैं बात करूं तो आपको एलर्जी डॉग ही चाहिए होता है। और एलर्जी डॉग के साथ जिंक है, तुलसी है, वायरल डॉग है, काम आ जाता है। अगर किसी को जुकाम सर्दी खांसी ज्यादा है ना, तो उसको लेना है। और इम्यूनोडॉक मत दीजिए, इम्यूनोडॉक नहीं देना है, ध्यान रखेंगे। जो भी ये खांसी जुकाम सर्दी वाली एलर्जी ना, इम्यूनोडॉक ट्राई नहीं होगा, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गया है, तो हमें थोड़ा उसको ध्यान देना है।
और एक एलर्जी होती है त्वचा वाली एलर्जी, स्किन वाली एलर्जी। तो कुछ लोग स्किन वाली एलर्जी में भी यही प्रोडक्ट दे देते हैं, भाई काम ही नहीं करेगा ये वाला। अगर आप स्किन एलर्जी की समस्या है ना, खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी, दाग, सिर आपका जो भी, तो इन समस्या में हम लोगों को इम्यूनोडॉक चाहिए होता है 15 से 20 ml खाने के बाद, फ्लोरोडॉक चाहिए होता है 20 ml 2 बार खाने के बाद, नीम कैप्सूल चाहिए होता है, ओमेगा डॉक कैप्सूल चाहिए होता है। नीम एक दिन में खाना, ओमेगा डॉक रात में। ये 4 प्रोडक्ट आपको देने ही देने हैं। इन चारों प्रोडक्ट के अलावा मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिखवा देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप दे ही दो, लेकिन लिख लीजिए। ये 4 प्रोडक्ट के अलावा जैसे एलोवेरा खाली पेट यूज हो सकता है, स्किन के लिए बढ़िया होता है। बेरी डॉक या नूनी अच्छा प्रोडक्ट है, काम आ सकता है। शॉर्ट 30 काम आ सकता है, एकदम जरूरी नहीं कि आप दीजिए, लेकिन लिख के रखिए, स्किन एलर्जी में काम आएंगे चारों के अलावा। लगाने के प्रोडक्ट कुछ लोग पूछेंगे जैसे कि भाई स्किन में खुजली हो गई है, क्या लगाऊं? तो क्या करना है, डेंटोडॉक लगवा दीजिए या हील डॉक क्रीम लगवा दीजिए, बेस्ट है। ये हमारा अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। एडिडॉक प्रवाही क्वाथ जो आपका प्रोडक्ट होता है, इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है? देखिए, एडिडॉक प्रवाही क्वाथ जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये नशे की लत को कम करता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे जादू हो जाएगा, नशे की लत कैसे कम? मैंने आपको क्या बोला, 250 ग्राम। दिमाग है ना ये, नशे की लत भाई वहीं से आती है और कहीं से नहीं आती है। आप जब पीना शुरू करते हो ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, अरे पीना छोड़ो, आप केवल 21 दिन तक रोज चॉकलेट खाओ, खाने के बाद 21 दिन बाद देख लेना, 5 दिन खा लो, 21 दिन छोड़ ही दो, 5 दिन खा, 5 दिन बाद ना आप ढूंढोगे चॉकलेट कहाँ है। क्यों? क्योंकि ब्रेन से वो रिलीज होता है डोपामिन, वो आपको प्रेरित कर रहा है, आपको आदेश दे रहा है कि भैया आप खाओ तुम। यही होता है नशे के साथ। तो बस हमें इन्हीं को तो संभालना है और क्या करना है, और शरीर में जो कचरा वचड़ा है साफ कर देना है। तो एडिडॉक भी यही करता है। इसके 2 तरीके हैं लेने के, या तो आप अगर देखिए, या तो उनको समझाइए कि भाई तुम पीना बंद करो। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते, मजबूरी, तो ऐसे लोगों के लिए तो सीधा दीजिए कि भाई एडिडॉक लो, 15 ड्रॉप मुंह में डालो, बात खत्म। जिंक टैबलेट, तुलसी वगैरह ले लेना। लेकिन कुछ होंगे कि जो भाई उनको अब छुड़वाना है, तो उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप आराम से 15 ड्रॉप थोड़ा सा गुनगुना पानी वगैरह में डाल के या चाय वगैरह में डाल के दे दीजिए, पी लो भाई, खत्म हो गया उनका। तो ये एडिडॉक है। इसके साथ बहुत कुछ मत दीजिए, जिंक, तुलसी वगैरह काम आ जाता है। और हाँ, एक चीज याद रखिए, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनका सबसे ज्यादा खराब क्या होता है, लिवर। तो लिवर के फिर प्रोडक्ट आपको देने पड़ेंगे, वो क्या है, लिवोडॉक और क्लोरोडॉक। जो लोग सिगरेट ज्यादा लेते हैं उनका क्या जाता है, फेफड़ा, उनको क्या देना है, इम्यूनोडॉक, कफटॉक। और जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका क्या होता है, उनका तो पूरा स्किन ही खराब होता है, तो उनको इम्यूनोडॉक और क्लोरोडॉक दे दीजिए, हो गया। तो ये आपके कॉम्बिनेशन। आई ड्रॉप, दोस्तों ये हमारा कमाल का प्रोडक्ट है। आई ड्रॉप, आई ड्रॉप जो प्रोडक्ट होता है आंखों के आई साइट के लिए होता है। हमारे आंखों की देखने की जो क्षमता होती है उसको ये डेवलप करता है। सफेद मोतियाबिंद में काम आता है, आंखों से पानी गिरने को रोक देता है। और आपको मैं बता दूं कि फाइटर, आज अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, आंखों को बचाना है, तो देखिए आंखों को बचाने के लिए जो है, अगर आप दिन भर, हम सभी लैपटॉप और स्क्रीन पे रहते हैं लेकिन कोई भी स्पेक्स नहीं लगाता, बहुत कम लोग लगाते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ, क्योंकि भाई हमें पता है हम स्क्रीन पे रहेंगे, और इससे जो लाइट निकलती है ना आंखों को इतना डैमेज करती है आपको पता नहीं है। ज्यादातर क्या है ना, हम नजदीक देख रहे हैं, आज दूर नहीं देख रहे हैं, और इसीलिए नजदीक वाली मसल कमजोर पड़ जा रही है। और खाने पीने का तो आपको पता ही है क्या हाल है, विटामिन ए का पता नहीं है, कॉपर पता नहीं है, तो किधर से आंखों की रोशनी कमजोर मजबूत हो? ओमेगा 3 हमारे शरीर में है नहीं। तो आई ड्रॉप एक ऐसा प्रोडक्ट, अगर घर में कोई एक डाल रहा है तो भाई सबको एक ड्रॉप डाल। और कितना लेना चाहिए, देखो वैसे तो 2 ड्रॉप तक, आपकी अगर हिम्मत है तो 2 ड्रॉप डाल दीजिएगा भाई। एक ड्रॉप से ही वैसे तो हालत खराब हो जाती है, एनीवे 2 ड्रॉप भी डाल सकते हैं। दिन में 2-3 बार डालेंगे, और बच्चों को डालेंगे तो बच्चे पक्का चिल्लाएंगे, क्योंकि है बहुत तगड़ा।
100% वो आपको चिल्लाएंगे क्या डाल रहे हो ये वो, बट डालिए, इंपॉर्टेंट है। और आई ड्रॉप के साथ क्या करें, विटामिन ए के प्रोडक्ट दिए। विटामिन ए का प्रोडक्ट कहाँ आएगा, हमारे पास डेलिक्ट होता है विटामिन ए में, वीटाडॉक है विटामिन ए का प्रोडक्ट, वेरीडॉक जूस है विटामिन ए का प्रोडक्ट, ओमेगा 3 जरूर लेना है। और कुछ लोगों के प्रश्न आएंगे कि सर मेरे आंखों का चश्मा हटेगा नहीं हटेगा। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, आप आप अपने आप को कितना ज्यादा रेस्ट दे सकते हो। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपना स्क्रीन पे देखना बंद कर दूं, खाना पीना सही कर लूं, तो मैं चश्मा लगाऊंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं उस तरह के काम में लिप्त हूं। लेकिन अगर हम काम यही कर रहे हैं तो हमारे आंखों पे लगातार प्रेशर पड़ रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ हट ही जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर कंडीशन है, एक आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपके पावर होते हैं ना वो शिफ्ट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आज आप सबसे मिनिमम पावर का यूज कर रहे हो, सबसे मिनिमम पावर होता है माइनस, मतलब 0.50 वाला, सबसे मिनिमम वही है। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, दैट इज ठीक। अब ये यही रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखोगे लोगों का क्या होता है, अभी शुरू किया है 1.5 से, पता चला 2 महीने बाद उनका 2 पहुंच गया, उनका 2.5 पहुंच रहा है। भाई ये कहाँ का रूल है, इसके लिए तो हम चश्मा लगा ही नहीं रहे थे, हम तो उसको कंट्रोल करने के लिए लगा रहे थे ना, ये छूट जाए तो बैलेंस रहे। लेकिन और ऐसा नहीं कि लोगों ने चश्मे हटाए नहीं है, हटाए। आंखों की बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें चश्मा लगा रहता है, बेसिक चीजें हट जाएगा, लेकिन अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तब तो लगाना पड़ेगा। तो ये आई ड्रॉप है। और महिलाओं के लिए एक बात और है, पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा आंखें कमजोर किसकी होती हैं, लेडीज में होता है। क्यों, आयरन कम होता है, B12 कम होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो प्लीज ये न्यूट्रिशन लेना है, स्पेशली लेडीज को। हर्बल टी, दोस्तों हर्बल टी एक्चुअली आपका नॉर्मल चाय मत समझिए इसको, एक तरह से ना औषधि ही समझिए। इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके नसों को शांत रखती हैं, स्ट्रेस कम रहता है। और इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके शरीर के ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देती हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ा देती हैं। सो ये हर्बल टी है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप कहीं भी ले सकते हैं, एनीवेयर, आराम से ले लीजिए। सो दिस इज हर्बल टी, इट्स डन। कहीं भी, ब्रेन की समस्या में, कमजोरी में, कहीं भी ले लीजिए। सो फाइटर, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और आज का हमारा पार्ट ओवर, वेलनेस ऑलमोस्ट कवर हो गया है। बाकी के जो कुछ प्रोडक्ट है, हैंड वॉश वगैरह हैं थोड़े बहुत, ये आप देख लेना, हैंड वॉश, एफिटॉक ऑइंट वगैरह, ये सब तो देखो बेसिक प्रोडक्ट है, यू कैन ऑल्सो सी, वो आप खुद ही देख लेना। तो यहाँ पे जस्ट मिनट, एक सेकेंड फाइटर। तो यहाँ पे आज जितनी बातें बताई गई हैं, उम्मीद है कि आप सभी ने उन बातों को